में उम्मेट हल्का हल्का दर्द। बच्चे की अनपढ़ ने वो पढ़ाइयाँ नहीं करते, वो दोगली जिंदगी हम जीते नहीं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाले गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है, उठ चुके हैं। अभी शुरुआत हो रही है दिन की गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी के साथ। आपके कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आप ब्लैक कॉफ़ी मत पिया करो, तो मैंने डॉक्टर को पर्सनली ये चीज़ पूछी है, तो उन्होंने कहा कि आप पी सकते हो लेकिन सिर्फ 1 कप एक दिन में। मैंने उनको बताया कि ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ बिना मिल्क वाली, तो उन्होंने कहा पी सकते हो सिर्फ 1 कप, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1 कप ही, या मैं सुबह पी लेती हूँ या मैं रात को पी लेती हूँ। ऐसा सा जीवन भी फिलहाल चल रहा है। गुड मॉर्निंग जैसी जी। पूरी रात मैं ढंग से सो नहीं पाई, पेट में उम्मेट हल्का हल्का दर्द लगा ही रहा मेरे। और अभी सुबह उठे तो लूज मोशन स्टार्ट हो चुके हैं मुझे। ज़िंदगी कुछ ऐसी चल रही है, मतलब ज़िंदगी में तहलका लगा रहना चाहिए, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप भी कहोगे दीदी कभी ये नहीं बोलती मैं परफेक्ट हूँ। जीवन जैसा चल रहा है देखो वैसा ही बताती हूँ, फेकनेस तो क्या ही बताऊँ मैं, ऐसा ऐसा चल रहा है। मम्मी भी मेरी यही बोलेगी, आरती तेरी खोरी। टैन टैन, नहाकर तैयार श्यार हो चुकी हूँ अभी मैं। ये जो टॉप मैंने आज पहना है, सेकंड टाइम पहना है, ये जोशी जी ने बर्थडे की शॉपिंग में दिलवाया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। और मेरा पेट बॉडी आज इतना अलाउ नहीं कर रही कि ढंग से साफ़ सफाई कर पाऊँ, तो हल्का हल्का झाड़ू सा ही लगा दिया है, पोछा लगाया नहीं मैंने, क्योंकि बैठ के ढंग से ना लगाओ तो पोछा लगता नहीं है वाइपर से सही से। आज मन भी नहीं कर रहा, आज हिम्मत भी नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, कभी कभी बॉडी भी रेस्ट मांगती है तो बॉडी को भी रेस्ट देनी चाहिए। और जोशी जी फिलहाल गए हुए नहाने के लिए, मम्मी भी बाहर खड़ी हैं गली वालों के साथ। चलिए चलते हैं बाहर, करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। हरिओम, जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते दास तुम देव भय वरदान, जय गिरजापति दीन दयाला सदा करते संतन प्रतिपाला। नहाकर जोशी जी भी तैयार हो चुके हैं। अभी मुझे बोल रहे हैं कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जो घर के पास वाला ही हॉस्पिटल है। कह रहे जो गायनकोलॉजिस्ट मैम है उनको मिल लो एक बार आप, क्यों पेट में दर्द हो रहा है, क्या चक्कर हो रहा है, लूज मोशन लग चुके हैं और पेट में दर्द कम हो नहीं रहा। मुझे बोल रहा है फालतू में मैं जॉब चला जाऊंगा, उसके बाद परेशान होती रहोगी। पीछे पूरा दिन स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सर्दी का समय और ये जाम हो जाती है स्कूटी। वैसे इतनी सर्दी तो हो नहीं रही, अब गर्मी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्कूटी ढंग से स्टार्ट नहीं होती, तो उसको किक वगैरह मारनी पड़ती है। होगी स्टार्ट, मेरे बाहर निकलते स्कूटी बंद हो गई। वो रही मेरी सासू माँ। जय हो सूर्यदेव भगवान, बढ़िया धूप आ रही है आज। जोशी जी मेडिसिन, पौधे सुंदर लगते हैं मुझे ये। मैम को चेकअप करवाने के बाद मेडिसिन लेके घर वापस आ चुके हैं अभी हम। मैम ने पहले मेरी पूरी बातें सुनी कि हाँ पेट में ऐसे दर्द हो रहा है, कल से हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ, क्रैम्स हो रहे हैं, उसके बाद फिर अपने लूज मोशन स्टार्ट हो गए मुझे। तो मैम ने मुझे पूछा तुमने क्या क्या खाया था प्रीवियस डेज में। मुझे बोल रहे कि आपने कहीं कुछ बाहर का तो नहीं खाया, कहीं आउटिंग में गए हो बाहर का खाया हो। मैं कहा मैं तो घर में ही हूँ, कुछ बाहर का तो खाया नहीं, घर में ही खाना बना रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा क्या क्या खाया था आपने। जब मैंने बताया कि हाँ मेथी आलू, पहले दिन मेथी आलू खाए झोई, फिर उसके बाद फिर कल दोबारा फिर मेथी आलू सुबह बन गए थे, तो मैम ने मुझे बोला कि मेथी तुम्हें दिक्कत दे रही है, मेथी तुम मत खाओ। और मुझे मना किया है अभी हरे पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए। जब उन्होंने मना किया ना, तो जोशी जी और मैं कैबिन के अंदर ही थे, जोशी जी मेरे साथ, तो हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख के हंस रहे थे। क्योंकि कल जब मैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए जा रही थी, तो जोशी जी ने मुझे बोला कि हरी पत्तेदार सब्जियां ले आना और हरी हरी सब्जियां लेके आना, ग्रीन वेजिटेबल अच्छी होती हैं सेहत के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैं उस हिसाब से सब्जी वगैरह खरीद के लेके आई, और आज मैम ने मना कर दिया है, कुछ भी मुझे हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। और वैसे मेरा आज का शाम का प्लान था कि मैं पालक पनीर बनाऊंगी लेकिन सब टाए टाए फिस हो गया, मोए मोए हो गया मेरे साथ, बहुत बड़े लेवल वाला। और हल्का खाना खाने के लिए ही अभी कहा है डॉक्टर ने। अभी जोशी जी एक बार फिर से अपना मुँह हाथ धोने के लिए चले गए हैं और खाने की तैयारी करते हैं, देखते हैं रसोई में। मुझे तो कुछ हल्का ही बनाना, अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। हल्का खिचड़ी दलिया ये सब चीज़ें हल्की फुल्की खाने के लिए मुझे कहा है। मसालेदार चीज़ें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद है, तली फली। मैम कह रही हैं जैसे पेट ख़राब है ना एकदम से, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होता कि एकदम से चीज़ें ख़राब होती हैं।
पेट पहले सहन करता है, जब उसकी भी बर्दाश्त शक्ति आउट हो जाती है ना, तब वो वोमिट के रूप में या फिर लूज मोशन के रूप में परेशानी देनी शुरू करता है। तो कोई बात नहीं, मेडिसिन दी है, 5 दिन का है ये कोर्स मेडिसिन का। तो बस कुछ ना कुछ लगा हुआ है जीवन में। कल रात दाल चावल बनाए ज़रूर थे, लेकिन खाए नहीं मैंने। जो चावल बचे थे उन्हीं की थोड़ी सी फ्राइड राइस बनाए हैं और दाल थोड़ी सी गर्म कर ली है, उसी से भी भोजन किया जा रहा है। मेरे लिए तो खिचड़ी तैयार होगी अभी। कैसा है जोशी जी? बना दी मैंने। हाँ, ये भी उन्होंने खिचड़ी बना दी। फ्राइड राइस लग रहा है, फ्राइड राइस थे। भोजन कर लिया घर में अभी सभी ने। मेरी खिचड़ी बस तैयार हो रही है, खाती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। अभी मम्मा तैयार हो रखे हैं हमारे रिलेटिव्स के वहाँ जाने के लिए। मम्मी के मायके वाले साइड की हैं। 2-3 दिन मम्मी वहाँ रुकेंगे भी, मतलब जब तक उनका मन करेगा। तो कह रहे मैं घर में बोर हो रही हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँ करके। तैयार हो ही रखे थे वो, सामान उन्होंने पैक कर रखा है। तो जोशी जी के साथ ही जा रहे हैं अभी। जोशी जी निकाल रहे हैं यहाँ पे गाड़ी। मम्मा को ड्रॉप करते हुए निकलेंगे अपने काम के लिए। कार इतनी गंदी हो रखी है जैसे सदियों से साफ़ ही नहीं की होती। और अभी आपके सामने कुछ दिन पहले ही इसकी सर्विस करवा रखी है। पता नहीं कहाँ कहाँ गाड़ी भगाते रहते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती इनकी। हमारी कल्लो विटामिन डी लेती हुई, कल्लो बोलती उड़गी। देखो मम्मी का वेट किया जा रहा है, गाड़ी अंदर से साफ़ की जा रही है। अंदर से चमका लो, बाहर से तो कर रखी है गुड़ गोबर गाड़ी। जोशी जी जाओ, मम्मी मना कर रही आने के लिए। जा ही नहीं सकता है। जा रहे जोशी जी, रुक नहीं रहे आपके लिए। ध्यान से जाना, जल्दी घर वापस आना। गए आए तभी बैग लेके जा रही हूँ। गए आए बैग लेके 2-4 दिन के लिए, कल के लिए है, परसों जाऊंगी। गए पानी था ही, चलो वहाँ काम आ जाएगी, कोई नहीं। चलो ध्यान से जाना। जा रहे हैं आज माँ बेटा दोनों एक साथ। चलिए हम चलते हैं घर की तरफ। अभी घर का काम काज भी है, ब्लॉग भी एडिट करना है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। राम राम जी। गर्मा गर्म धुआंधार खिचड़ी यहाँ पे तैयार हो चुकी है हमारी। खिचड़ी खाने लगी हूँ। सुबह ड्राई फ्रूट खाए थे, लेकिन डॉक्टर ने सख्त कोई भी चीज़ खाने के लिए मना किया है। खिचड़ी भी दही के साथ खानी है, घी वगैरह डाल के नहीं खानी। अभी कुछ टाइम खिचड़ी दलिया ही चलेगा जीवन में। मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं देती, ये तो पता नहीं जीवन में क्या क्या ही कर लूँ मैं। पर नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आएंगे। बहुत टाइम बाद खिचड़ी खा रही हूँ मैं। मेरी शादी से पहले ना मैं खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाती थी। कितनी ही बीमार हो जाऊँ मैं, कितनी भी बीमार हो जाऊँ, खाती नहीं। खाना खाना छोड़ दूँगी, चाहे हफ्ता भर, चाहे 2 हफ्ता खाना नहीं खाऊंगी। भोजन करने तक ही पेट में गुड़ 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 शुरू हो गई है। अभी मेरी मेडिसिन ख़त्म हुई थी, फिर से मेडिसिन मिल गई खाने के लिए। ये दवाइयाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। हर बार इसी उम्मीद से दवाई खाती हूँ कि बस ये दवाई ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद मुझे दवाई नहीं खानी पड़ेगी, फिर कुछ नई आफत। पेट मेरा ऐसे गुड़ 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 कर रहा है ना इस समय। दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है, खाना खाने तक ही ऐसा हो जा रहा है एकदम से कि भागो। पहले दवाई लेते हैं, उसके बाद भागेंगे। दवाइयाँ 1 2 3 4 5, भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दवाइयाँ। इस साल की शुरुआत ही दवाइयाँ खाते खाते हुई, और दवाइयाँ चल ही रही हैं अभी तक तो। जय भोलेनाथ, कृपा करना ये आखिरी दवाइयाँ हो, इसके बाद दवाई ना खानी पड़े। भोजन करके रसोई की साफ सफाई डन करने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद, अभी व्लॉग एडिटिंग का काम भी मैंने अपना सारा निपटा लिया है। अभी आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी मैं, तो इसमें मुझे एक कमेंट दिखाई दिया है मोहिनी सक्सेना जी का, जो कह रही हैं दी प्लीज़ नेल पेंट जो लगी है शेयर करिएगा। तो ये जो मेरा नेल पेंट का शेड है, जिस समय मैं लगा रही थी उस समय मैं आपको बोल रही थी, जब भी मैं ये शेड लगाती हूँ आप सब इतनी तारीफ़ करते हो कि दीदी शेड बहुत प्यारा है। मुझे तो पसंद है ही है, मुझसे ज़्यादा आप सब इस शेड को बहुत पसंद करते हो। बस ख़त्म होने वाला, अब देखते हैं जूडियो का चक्कर कब लगेगा, लेकर आऊँगी मैं। ये जूडियो से ली हुई नेल पेंट है, इसका नंबर है नेचुरल N05। ऐसे तो उल्टा दिखाई देगा आपको,
नेचुरल N05 लिखा हुआ है इसके ऊपर, और बहुत प्यारा शेड है, ज़रूर ट्राई करना। कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ कि मुझे भी पर्सनली पसंद है ये। अच्छी चीज़ तो भाई अच्छी कही जाती है। माता श्री से बात करते हैं, मम्मा से बात नहीं हुई। नमस्कार माता श्री। बच रहो बेटा, सदा शौकन दो। कैसे हो, कैसे अटक रहे हो? अच्छा, छत में बैठे हो, वाईफाई कम आ रहा होगा, वीडियो अटक रही है बीच बीच में। हाँ कि नेट कम आता है ना। पिताजी सो रहे हैं। अच्छा, रेस्ट पे हैं? आज भी रेस्ट में। बेहतरीन परफॉर्मेंस। पापा का चश्मा लगा के तो नहीं बैठे आप? नहीं, अपना लगाया। मैं कहीं सोच रही हूँ कि नया चश्मा आया, ये लगा लूं। हैं? मगर छेरू लागो। कम कम क्यों खाओ, घी ज्यादा खा रहे हो ना। कहाँ से खाया घी? वो तो सबके इतने कमेंट्स आए कल की दीदी बनावटी घी है, मत यूज करना, मत यूज करना करके, उल्लू बनाते हैं। मोहाली में भी आए थे, बेवकूफ बना के गए लोगों को। 2-4 दिन में ऐसे किराए में दुकान लेते हैं, फिर उल्लू बना के चले जाते हैं, फिर कोई और ठिकाना पकड़ते हैं। पहले मोहाली साइड थे, अब गाजियाबाद आ गए। बल ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे। पर गीता दीदी तो अभी भी यही कह रही हैं कि नहीं, मैं टेस्ट करके लाई हूँ। दीदी के भरोसे पे तो मैंने भी ले लिया, मेरे को तो इतनी पहचान है नहीं घी की। उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, शाम का समय है। व्लॉग एडिटिंग का काम आपके सामने निपट चुका था। थोड़ी देर मम्मी से बात की। चाची आज ना पंजाबी में बोलो। क्या बोलूं? पंजाबी में कुछ भी बोलो। पंजाबी में कुछ भी बोल दिया। अरे क्यों बोलूं पंजाबी में, क्यों बोलूं? जब आप मुझे पंजाबी में डांटते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। बताओ, बच्चे डांट से डरते हैं, मैं इसे डांटती हूँ तो इसे अच्छा लगता है। वही पंजाबी में डांटू? हाँ, पंजाबी। अकल नहीं तेनू, वास्ता नहीं? हाँ। जद देखो बस जाना स्कूल, आना फिर घरे, फिर जाना ट्यूशन, फिर आना घरे है। आंदी बैल ते बैल मारी जानी है, बैल ते बैल मारी जानी। बंदा कुछ बिजी भी हुंदा, कोई काम भी कर रहा है, 2 घड़ी आराम ना करा मैं ना दी ना। बैल ते साह ले लिया कर मारा मोटा। सारी दिहाड़ी पड़ के बंदा थक जाता है। खाना खुना खा, आराम कर, माड़ा मोटा। घरे पहुंची नहीं, कपड़े लीड़े बदले नहीं, नाले कपड़े तू मैचिंग कानू करने हुंदे मेरे नाल है? डेली दे डेली मैचिंग, डेली दे डेली मैचिंग। पहले वेखूगी चाची ने पाया किया काली लोअर, मैं तो सहजे लोअर पाई है, काली जीन पा के आई है। अब मैं रेड पाया, जेड़ा मिलदा जुलदा सी नाल दा पा के आई है। इनू नहीं है भाई, जमा करो कल नहीं है इनू। नाले पढ़ाई वाल ध्यान ले ले। दुनिया सारी मैनू कही जाती है भी कुड़ी तुसी वीडियो च लई जांदे हो, पढ़ाई नहीं करदी, पढ़ाई नहीं करदी। करती हूँ, कितनी पढ़ाई करती हूँ। पौने 3 बजे स्कूल जाती हूँ, उसके 3 बजे ट्यूशन जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर थोड़ी देर चाची के पास जाती हूँ, चाची के पास आने के बाद थोड़ी देर खेलती हूँ, खेलने के बाद उसका थोड़ी सी और पढ़ाई करती हूँ, फिर ट्यूशन का काम करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह जाती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ। समझ रहे हो बच्चे दी बिपता समझ रहे हो भी मेरे को माड़ा मोटा टाइम ही होंदी है। हुण जब मैं व्लॉग बनाउणी है तो माड़ा मोटा व्लॉग चगली आ जाती है। तुसीं ऐ जिन्ना आराम कर लेने हो ना भी पता नहीं कुड़ी दा पता नहीं 20-2 मिनट च व्लॉग च आ गई। मैं ये कहनी भी जेडे सैलीब्रिटी हुंदे ने, होर जवाक जेडे सीरीज़ वगैरह च ना चैनलों च आउंदे ने या फिल्मां च आउंदे ने, वो बच्चे की अनपढ़ ने? वो पढ़ाइयां नहीं करते? वो भी तो पढ़ाइयां करते ने यार। जे 2-4 मिनट अगली आ गई व्लॉग च, की दुखदा है तुहाडा? की दिक्कत है तुहानू? तुसीं ऐ क्यों कहने हो? मैनू नहीं पता सारिਆਂ ਦੀ समझ लग रही कि नहीं लग रही, पर पंजाबी बुलवा रही है मेरे तो। जे समझ ना लगी हुई, मतलब जो बातें मैं कह रही हूँ अगर आपको समझ नहीं लग रही तो मैं कल को दोबारा से बोल दूंगी, हिंदी में बता देना। सुहागन हूँ सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए, पति की माँ लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी माँ, कोई मांगे हीरा, कोई मांगे मोती माँ। ना सोना ना चांदी ना हीरा चाहिए, ना हीरा चाहिए, बस मांग का सिंदूरा अमर चाहिए, अमर चाहिए। जो जगह कर पूजा पाठ कर लिया अभी मैंने, जो जगाने से ना मेरे मन को बड़ी शांति सुकून सा मिलता है कि हाँ घर में, पूरे घर में धूप की खुशबू, हाँ फिर मन लगता है अच्छे वाला। और जैसे कि मैंने आपको बोला ही कि मेरा सुबह प्लान था कि मैं पालक पनीर बनाऊंगी, लेकर आई थी सब्जी मंडी से। नहीं तो पालक वैसे भी ख़राब हो ही जाएगा,
अब फिर सोचा कि मम्मी और जोशी जी इन दोनों के लिए बना दूंगी। फिर मम्मी भी चली गई जोशी जी के साथ ही, और अभी उनका वापस आना भी लेट ही होगा। लेकिन फिर भी सिर्फ जोशी जी के लिए मैं बनाऊंगी पालक पनीर। पालक को उबाल के ठंडा करके मिक्सी में ऐड कर दिया है मैंने। कुछ ऐसा सा दिख रहा है फिलहाल, ये थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि सिंगल जोशी जी के लिए ही बनाया जा रहा है। अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे साग ही बना दिया हो मैंने मिक्सी के अंदर। अभी निकालते हैं इसको। अभी तड़का लगाने के लिए तैयारी कर ली है। प्याज और लहसुन अदरक मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर हरी मिर्च भी, और यहाँ पे पनीर के भी पीसेस काट लिए गए हैं। और यहाँ कढ़ाई में तेल धुआं छोड़ने लगा है, धुआं भाव। तड़का हमारा बढ़िया से तैयार हो चुका है, तेल तैर के ऊपर आ चुका है। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे पालक जो हमने पीस के रखा हुआ है। कोशिश मैंने यही की थी कि थोड़ा सा ही बनाऊं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगल पर्सन के हिसाब से ज़्यादा ही बन गया है। अभी इसमें ऊपर से ऐड करते हैं हम पनीर के टुकड़े। कलर इतना प्यारा आया, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना। आज तो मतलब सेल्फ कंट्रोल की बहुत बड़ी परीक्षा है ये मेरी, कि मैं आज ना खाऊं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। एक तरफ जिंदगी है, सेहत है, दूसरी तरफ टेस्ट है, दिल की तमन्नाएं हैं, जीभ का स्वाद है। कोई बात नहीं, हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। एक बार फिर से गर्मा गर्म धुआंधार खिचड़ी हमारी हो चुकी है तैयार, और ले आई हूँ मैं इसे प्लेट में डाल के। बड़ी प्लेट में डाल के लाने से ना जल्दी से मतलब ठंडी हो जाती है, थोड़ी खाने लायक हो जाती है। वैसे दही मैं रात को खाती नहीं हूँ, लेकिन अभी खाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। रात के 8:30 बज चुके हैं। डॉक्टर ने कहा था टाइम पे खाना खा के टाइम पे मेडिसिन ले लेना। मेडिसिन भी तभी असर करेगी जब उसे आप ढंग तरीके से लोगे। जोशी जी को भी कॉल किया था, वो कह रहे मुझे टाइम लग जाएगा घर आते आते, आप भोजन कर लो समय पे। अभी टाइम है एक बार फिर से दवाई लेने का। टन टन, जोशी जी घर पधार चुके हैं, मुंह हाथ धो के रूम में आ चुके हैं, और इनको भूख लग रही थी तो गर्मा गर्म भोजन परोस दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया हो रहा है, साग का फील आ रहा है। अब तो और मन ऐसा बेचैन सा रहा। जोशी जी मैंने एक चम्मच भी टेस्ट नहीं किया, पता है आपको? खा लो, एक चम्मच तो खा के देख सकते हो। डॉक्टर ने कहा नहीं पालक तो बिल्कुल भी नहीं खाना, जबकि इनको अच्छे से पता है। लास्ट जिस दिन फर्स्ट चेकअप करवाया था ना मैंने, जिस दिन एक्सरे करवाया था गर्दन का, उस दिन लोग वो ढाबे से में रुके थे खाने के लिए, तो वहाँ पे सब कुछ था, पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, सब चीज़ सब कुछ थी, लेकिन मैं पालक पनीर ही खाए जा रही थी। 2 बार पालक पनीर लेके खाया मैंने। पालक पनीर अच्छा लगता है। सर्दी की सब्जी है यार, सर्दी में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। चलो सही है, मैंने सुखाड़ती हुई जोशी जी को पसंद आ गया तो चीयर्स। कांच के कप में डर भी लगता है कि चेयर्स खोली से निकल जाए। भोजन कर लिया अभी जोशी जी ने, मैंने तो पहले ही कर लिया था, और मेडिसिन भी ले ली थी टाइम पे। अभी यहाँ पे ग्रीन टी पी जा रही है। 1-2 कमेंट्स भी आ रहे थे कि रात को आप कौन सी ड्रिंक पीते हो, क्या पीते हो, तो ग्रीन टी है ये। कुछ लोग कहते हैं खाली पेट सुबह पीनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद पीनी चाहिए। सबका अपना अपना मानना है, जब मन करे तब पीनी जब मन करे तब पी लेनी चाहिए। अब मेरे को ऐसे कि 1 कप कॉफ़ी मैम ने अलाउ की हुई है कि पी सकते हो, तो कॉफ़ी सुबह पी ली तो भी ग्रीन टी पी ली। तो अपना कुछ ऐसा नहीं है, अगर सुबह ग्रीन टी पी ली तो इसमें कॉफ़ी पी लेते, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन मुझे दोनों के ही टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रीन कॉफ़ी भी अच्छी होती है सच्ची। ग्रीन कॉफ़ी भी हो गई अभी हमारे पास, मस्त एकदम से। देखो फिर से फ़ोन में लग गए। पता है कल जो एंड में हमारी बहसाबाजी हो रही थी ना, उसके पीछे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जोशी जी ने जो बोला सही बोला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपके हस्बैंड को तमीज़ नहीं है बात करने की, तलाक ले लो बोल रहे हैं, हलवा है क्या तलाक लेना। तो देखो कुछ सही बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है ना। मेरा सोचना ये है
कि दिन भर जैसे कि मैं घर में हूँ, ये तो चलो बाहर गए 4 लोगों से मिले, माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट होता है, सब कुछ होता है। और मैं जैसे कि अभी फ़िलहाल तो बीमार भी चल रही हूँ पिछले कुछ समय पे, तो हर औरत चाहती है कि उसको थोड़ा सा पैम्पर किया जाए, उसको थोड़ा सा प्यार मिले, थोड़ा सा समय मिले, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिले, तो और केयर भी मिले। तो ये सब चीज़ें जब मुझे कमी सी लगती है, और सबसे ज़्यादा मेरा नेचर ऐसा है, मुझे बुड़बोली सी, मुझे बोलने का है कि मेरे साथ कोई बात करे बैठे, है ना, और ये फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। कभी अपने काम से लगे रहते हैं, अगर काम नहीं भी है तो भी गेम खेलने में लगे रहते हैं। अगर गेम नहीं भी है तो फिर यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देखते रहेंगे। कॉमेडी वीडियोस देखना तो जैसे चैलेंज कर रहे होते हैं, कॉमेडी जब ये वीडियो देख रहे होते हैं मैं इनका शक्ल देखती हूँ, मतलब सामने जोक चल रहा है, जोक सुन के मुझे हंसी आ रही होती है, लेकिन ये ऐसे देख रहे होते हैं बिल्कुल ही, ये क्या था। मतलब अजीब ही इंसान है यार, समझ में ही नहीं आता चाहते क्या है जीवन से, क्यों देखते हैं कि चैलेंज करते हैं कि हंसा के दिखाओ मुझे कौन हंसा सकता है। उसको वैसे इतने खड़ूस तरीके से कौन देखता है कॉमेडी शो को यार। ये बिल्कुल ही, मतलब जो मेरे को शादी से पहले प्रोमो दिखाया गया था, जो चीज़ दिखाई गई थी उसके बिल्कुल विपरीत आदमी मुझे मिला है। पता नहीं कैसे इन्होंने एकदम से ऐसे शादी के बाद पलटी मारी, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मेरा जीवन तहस नहस हो चुका है दोस्तों। पर जो भी है जैसा भी है, सब बब्बा की कृपा है। जो बाबा जी ने किया बढ़िया ही किया, जो होगा अच्छा ही होगा आगे आगे भी। हम ऑफ कैमरा भी ऐसे ही हैं, हम ऑन कैमरा भी ऐसे हैं। कुछ 1-2 कमेंट्स भी आ रहे थे कि दिखावे के लिए व्लॉग में ऐसा करते हैं, दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, दोगली ज़िंदगी हम जीते नहीं है। जो है जैसे हैं, मुँह पे बोलने की हिम्मत भी रखते हैं, मुँह पे सुनने की हिम्मत भी रखते हैं। अगर हम गलत है तो, गलत नहीं है तो फिर हम नहीं सुनेंगे ऑब्वियसली किसी की भी बकवास बेफालतू की। मम्मा को छोड़ आए थे? हाँ छोड़ा है। मिल आए थे आप भी? हाँ मिल के आ गए। चलो बेहतर है, बढ़िया है। तो मम्मी चलो 1-2 दिन माहौल भी थोड़ा चेंज हो जाएगा अपना, जब फिर उनका मन करेगा वो कहेंगी तो जोशी जी ले आएंगे उनको घर वापस। लेकिन मैं मिस करूँगी मम्मी को, भले ही व्लॉग में नहीं आते लेकिन घर में तो होते हैं। अब ऐसे ही घर से कहीं बाहर जाना होगा तो घर को लॉक करके जाना पड़ता है। वो चीज़ उस समय मुझे बहुत ज़्यादा कमी खलती है मम्मी की, कि मम्मी घर पे होते हैं तो मुझे लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती कम से कम घर को। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बस इतना बोल देते हैं मेरे जोशी जी। मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा बाय बाय। टाटा बाय कर दो जोशी जी।